क्या है बनारस। अब महादेव की नगरी को समझने के लिए निकले तो बहुत सारे लोग थे, पर कोई समझ नहीं पाया और जिसने समझा वापस जा ही नहीं पाया, वो यही का होके रह गया। क्योंकि बनारस की बात ही तो यही है। इस चीज़ों को समझने निकला था मैं देव दीपावली वाले दिन। बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, पर फाइनली आज मौका मिला। कहते थे कि यहाँ देवों की दीपावली होती है, उस चीज़ों को महसूस कर रहा था मैं। बनारस बहुत खूबसूरत दिख रहा था उस दिन। ऐसा लग रहा था कि देवी देवता सज सवर के बैठे हुए हैं घाटों पे हमें आशीर्वाद देने के लिए। यही तो खासियत है ना बनारस की। सब कुछ था उस दिन, आस्था थी, भक्ति थी, ऊर्जा थी। सबसे बड़ी बात, उन घाटों पे महादेव थे। क्योंकि इंसानों की बस की बात नहीं है इन सारे घाटों को इतना ऊर्जा से भर देना। इसलिए तो यहाँ कहते हैं बनारस का बहू न छूटी। कहते हैं राक्षस त्रिपुरासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर देव दीपावली मनाई क्यों जाती है इसके बारे में तो आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप देव दीपावली का फील लो जो मैं वहाँ पे फील कर रहा था। पता नहीं वर्चुअली मैं करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा, पर जितना भी करा सकूं ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप फील कर सको घर बैठे कि देव दीपावली क्या है एक्चुअली बनारस की। हर हर महादेव। ऐसे आप सब स्वागत है आपका बनारस की देव दीपावली में। फाइनली 3 साल का जो तपस्या था वो ख़त्म हुआ फाइनली। तो रविदास घाट पे और ऐसे कुछ नज़ारे हैं रविदास घाट। मेरी जो बोट है वो यहीं से है, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। बाकी कंडीशन देख लो भाई, ये देखो भाई सारे दिए रखे हुए हैं। आज रात में चलेंगे सारे दिए। ये सारी तैयारी लगभग हो चुकी है। बैठ गए हैं टूर ट्रैवल में, नए नए भाई मिले हैं। अब बोलो हर हर महादेव। हर महादेव। हमने 2 पानी की बोतल ली है, -20 रुपए। और ये इसका जो भी हिसाब होगा मैं अपडेट करूंगा। 80 रुपए। इन लोगों के यहाँ पे व्यंजन बने, 56 भोग बने, तो हम लोग इनको बोल रहे हैं कि भैया ये ले लीजिए और उनके यहाँ जो भी हमको लेकिन देंगे नहीं। और उन्होंने बारिश की वजह से माथे पे थैली पहनी है, दिखाओ भैया। इन घाटों को देखकर ऐसा लगा कि शायद सच में देवता यहाँ पे आते हैं, क्योंकि अलग ही सजा हुआ था। ये ऐसा लग रहा था कि दुल्हन सज सवर के बैठी हुई है, आपको पुकार रही है इस जगह को फील करने के लिए। क्या था क्या नहीं था पता नहीं, पर जो भी था उस जगह पे उसको महसूस करने के लिए लाखों करोड़ों लोग आए थे इस जगह पे, सिर्फ उस सजावट को देखने के लिए, उस देवता को देखने के लिए। शायद यही तो खास बात है बनारस की कि हर वो फील कराता है इस चीज़ों को, हर जगहों को बताता है कि मैं हूँ तो शायद दुनिया है, और नहीं हूँ तो शायद नहीं रहेगी। क्योंकि बनारस त्रिशूल के नोक पे बसा हुआ ऐसा है। ये बोला जाता है कि काशी अर्थ पे नहीं है, हम अर्थ पे रह रहे हैं। ठीक है, ये है शिव के त्रिशूल पता राइडिंग इस पे है। देव दीपावली वाले दिन बनारस में 2 मेजर शो होते हैं, एक फायर शो और दूसरा लेजर शो। गंगा आरती इस दिन पॉसिबल था नहीं क्योंकि भीड़ बहुत होता है, तो फायर शो और लेजर शो का आनंद लो आप। आज फिर लगता चिरागों में नई नौजल उठी, ये दिलों को जोड़ने की है घड़ी, बांटने खुशियाँ दिवाली आ गई, आई दिवाली आई रे, आई दिवाली आई रे, आई दिवाली आई रे, मुस्कुराहट लाई रे, आई दिवाली आई रे। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उनको ये वरदान मिला था गणेश जी से कि उनको सिर्फ शिव जी ही मार सकते हैं। कहा यह भी जाता है इस दिन पृथ्वी के सारे देवी देवता आकर यहाँ पे दिवाली मनाते हैं। फिर हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी को संकट मोचन बनाकर काशी में ही स्थापित कर लिया। मान्यता है कि काशी की परिक्रमा यानी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी ने त्रिपुरासुर को अपना विशेष आशीर्वाद दिया था
कि उनके पिता भगवान शिव शंकर शंभो के अतिरिक्त कोई कभी कहीं उसके प्राण नहीं ले पाए। राक्षस त्रिपुरासुर के मरण और मुक्ति के दिन देवताओं ने स्वर्ग में देव दीवाली मनाई। पुनः इस पावन नगरी में देवताओं का आगमन हुआ, उसी की खुशी में मनाई जाती है यह देव दीवाली। बनारस आपको एक ऐसे जादू में जकड़ लेता है जिससे आप कभी निकल नहीं पाते। यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है, बूंद बूंद में गंगा, कण कण में काशी है और रस रस बनारस। अभी ऊपर वाला द्वार गाड़ी का अभी गाड़ी का फैसला तो के देने के पड़ी ऊपर याद करना ही चाहिए। पता नहीं लीडर शो देखने के बाद सब सेटिस्फाइड थे। ऐसा लग रहा था कि उनके 2500 रुपये वसूल हो गए। कुछ तो था उस लीडर शो में जो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो आपको सामने महसूस करके करना पड़ेगा। बट अगली बार कोई पूछे ना कि काशी में काबा, तो जवाब ये देना है कि यहाँ जीवन भी यही है, मृत्यु भी यहीं पे है, जिंदगी भी यही है और मोक्ष का रास्ता भी यहीं पे है। गंगा आरती 80 घाट है भैया, इनका है ना ड्राइविंग करने का। समझ गए ओहो व्हाट इज दिस। एक्सपीरियंस रहा लेजर शो का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेजर शो बहुत अच्छा था और फायर शो भी बहुत अच्छा था, बट लेजर शो वाज वर्थ इट। और पहले बोट वाले ने मुझे 3 बार डांटा दिया 4 बार डांटा, फिर मुझे उसने बोला कि भैया बोट वाला को दान दे दो, ऐसा मुट्ठी बंद 50 रुपए। फर्स्ट वाज दैट आई एम लिटरली इन शॉक कि वो मुझसे ऐसे पलट गए जैसे बिग बॉस में कंटेस्टेंट पलटते हैं, एग्जैक्ट सेम तरीके से। अब हर्ष भाई बताएंगे, बताओ हर्ष भाई। आदमी अच्छा था जब बोट चला रहा था, मतलब भाई उसका एक बार बोट चलाने का अभी आपको देखेंगे भाई, क्लिप एडिट करने का दिखाऊंगा। उसका जो ड्राइविंग का लाइसेंस है वो कैसे बना है मुझे वो नहीं समझ आ रहा है। बंदे लोग ऐसे बैठे उस दिन हर घाट पे एक अलग ही माहौल था। ऐसा लग रहा था सब कुछ भक्ति के रूप में पागल हो रखे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो महादेव की भक्ति में पागल हो रखे हैं लोग हैं। तो बस हम भी डूब गए उसी भक्ति में, उसी पागलपन में। चलते चलते हम पहुंच गए थे मणिकर्णिका घाट पे, पर वहां जाके ये पता चला कि यहाँ पे लोग मरने को देखने आए हुए हैं। इट वॉज शॉकिंग, बट बनारस यही है, सिखाती है कि जिंदगी भी यही है, मृत्यु भी यही है, जीवन भी यही है और मोक्ष भी यही है। बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने उस दिन। उस रात बहुत सारी खूबसूरती थी बनारस में, किस किस को बयां करूँ समझ नहीं आता। करते करते रात हो चुका था, दीपावली खत्म हो चुका था
बट ये रियलाइज़ किया मैंने कि जो मैंने मांगा है ज़िंदगी में, अब मुझे सब कुछ मिला है। 1 साल पहले बैठ के क्रिप कर रहा था देव दीपावली में, जा नहीं पाया, पर आज मौका मिला एक्सपीरियंस करना देव दीपावली का। बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ जाना कि बनारस तो वैसे भी मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ है। बनारस मेरे लिए ज़िंदगी है, आपके लिए क्या है मुझे नहीं पता, बट इट्स ऑल अबाउट ड्रीम। सपने देखा करो, पूरे होते हैं वो। मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग भाई, सुबह में बनारस में स्वागत है आपका। लेकिन आज बहुत भीड़ है, दीपावली करते दिन ही इतना भीड़ मचा रखा है कि क्या बोला जाए आपको। क्या थी, इसलिए मैंने सुगम दर्शन करना पर्ची ले लिया 300 रुपये का। इसमें आपको प्रसाद वगैरह मिल जाता है। भीड़ थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा इसलिए खाता नहीं हूँ, इसलिए मैंने ले लिया भाई सुगम दर्शन का। चलते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव। भाई ये देख लो, भीड़ की कंडीशन अभी है। बाबा विश्वनाथ के अगले दिन का सुबह लगभग 7 बजने वाले हैं। सुबह की ब्यूटी है भाई काशी विश्वनाथ मंदिर की, और अलग ही सीन है भाई। देव दीपावली का अगला दिन है और सुबह निकल के तुम दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ तो हो गया दर्शन। काल भैरव बाकी है भाई, तो काल भैरव के लिए जा रहे दर्शन करने, लेकिन पहले मैं होटल जाऊंगा, प्रसाद रखूंगा, फिर आगे मूव करूंगा भाई। तो देखते हैं जो भी कवर होगा बनारस में, आज के लिए कवर करेंगे, जरूर करेंगे आपके लिए। बनारस के पतली गलियों का मजा लेते लेते हम निकल चुके थे काल भैरव के लिए। कहते हैं कि बनारस का रक्षक है वो, तो बस निकल गया था दर्शन करने के लिए उनके। हमारे काल भैरव के और नीतीश भाई मिल गए सुबह और एग्जैक्ट अच्छे टाइम पे हुए। अभी सीएम योगी जी आने वाले हैं, तो हमें भगाया जा रहा है, मतलब हाँ बेसिकली भगाया जा रहा है, पर ये यूट्यूब में बोलना नहीं होता है। थोड़ी इज्जत बनी रहनी चाहिए। मतलब और लोगों को भगा दिया था जो नॉर्मल पब्लिक है, हम लोगों को नहीं भगाया, कॉज वी आर ब्लॉगर्स, नॉट वी, एक्चुअली ही इज द। नहीं यार, सबको भगा रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, तो हम लोगों को ही भगा रहे हैं। नहीं, मुझे भगाया नहीं, मुझे चल भक्त बोला, भगाया नहीं था, मुझे प्यार से छीन लिया सिर्फ नीचे, मुझे प्यार से सिर्फ भगाया, मतलब बोला गया था कि बाहर चले जाओ। तो मैं कोई नहीं, दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, योगी जी के तो नहीं हो पाएंगे भाई, योगी जी के नहीं हो पाएंगे। मैं क्रोधित हो गया हूँ। काशी विश्वनाथ में भी ऐसे ही हुआ, 2-2 घंटे लाइन में लगो, यहाँ भी हम लोगों ने भैया 1 मिनट ब्लॉग चल रहा है। 2800 रुपये, हंस का रहे हो भाई, 2800 रुपये देके हम वीआईपी में गए थे, 2 घंटे लगे, उधर भी कोई वीआईपी आया हुआ था। ये समस्या है भाई यहाँ पे बनारस में। देव दीपावली में तो मतलब आओ और चले जाओ, बस दर्शन करने के मकसद से आओ ही बस। मकसद यहाँ पे सिर्फ लेजर शो देखने आओ बस। तो आप देखो यहाँ तो खाली करवा दिया है योगी जी के लिए। ग्लैमर है, ग्लैमर है, ग्लैमर है। ये रहा गया, हाँ गया। भाई कृपा देखो, मेरी ट्रेन 7 बजे की थी, लेकिन वो अब रिशेड्यूल होके 11 बजे की हो गई। मेरे को लगा नहीं था कि मैं आरती देख पाऊंगा, पर बाबा की कृपा है, जब भी आता हूँ बनारस में सब कुछ दिखा के भेजते हैं। हर हर महादेव। सही कहते हैं लोग, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने सोचा नहीं था कि गंगा आरती कवर कर पाऊंगा, क्योंकि 7 बजे मेरी ट्रेन थी, बट एकदम से मैसेज आया दैट ट्रेन इज रिशेड्यूल्ड और 11 बजे ट्रेन खुलेगी। सो फील हुआ कि जो हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा हो रहा है, तो चलने दो, जो चलता है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। हरे
काशी में ना जाके आगे दीना पे सोचे भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ भाई उतनी ही है। गाइस हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, हम सोचते बिल्ली है निकल कुत्ता जाता है। हम चूतिया ऐसे ही अभी हो है, गए। हम चूतिया है, हाँ हम हैं। हम है। देख लो भाई, ये रॉन्ग नंबर है। लॉक नंबर है। आधे Guys, घंटे के मेहनत के बाद हमें छाती पे 3 गोलियां खाने के बाद ये भीड़ देखो, मारे मारे चल रही है भाई। यही है, चलो खा के बताओ भाई। ओह सो स्वीट। रस यात्रा हमारी समाप्त होती है यहीं पे। जो भी दिखाया अपने भाई के साथ, आपको अच्छा लगा, बाकी हमारे इस तरह बने रहिए और बोलते रहिए हर हर महादेव। सब कुछ था इस शहर में, सब कुछ दिया है मुझे इस शहर ने। अगर अब कोई ये पूछेगा बनारस क्यों आना है, तो मेरे पास बहुत सारे रीज़न है, लेकिन कोई एक रीज़न बोलना चाहूँ, सबसे बड़ा रीज़न महादेव है इस जगह पे आने के लिए। आपको ये भी पूछेगा कि बनारस का बेस्ट टाइम क्या जाने के लिए, तो मैं ये बोलूँगा कि देव दीपावली में जाना, क्योंकि उस दिन बनारस कुछ अलग दिखती है, कुछ अलग ही खूबसूरती है उस जगह पे, जो आप जाके एक्सपीरियंस करो। बस ये बोलना चाहूँगा कि हर ज़िंदगी में मुझे बनारस देना, ताकि मैं इस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकूँ। हर हर महादेव।